हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम शिवम है और आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूजीसी के बिल के बारे में। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बॉडी है जो सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस को देखती है। फ्रेमवर्क, उसके सब्जेक्ट्स, पॉलिसीज़ और अफिलिएशन सब कुछ यूजीसी को देखना होता है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक बिल पास किया है, उस बिल के बारे में हम बात करेंगे। तो आप कृपया लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो इसका विद्रोह क्यों किया जा रहा है जनरल कैटेगरी के द्वारा, ये भी हम लास्ट में जानेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि यूजीसी बिल इसलिए लाया गया है कि बड़ी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस पर कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव होता था। लोग आज भी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और ये सच में हो रहा है। रिसेंटली 2 लोग यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मारे गए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उभर कर सभी के सामने आई। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक बिल बनाया है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूशन कॉलेज पे, क्योंकि ये विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव डालती है। तो इन्होंने क्या किया यूजीसी ने कि हर यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बना दी है, एक कहीं ना कहीं ग्रुप बना दिया है जो इन सब चीज़ों को देखेगा, और 24/7 वो अवेलेबल रहेंगे। और अगर किसी भी छात्र के साथ अपर कास्ट, किसी भी लोअर कास्ट के छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वह उस कमेटी के पास जाएगी और वो कमेटी एक्शन लेगी। और यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी का वो छात्र होगा, अगर यूनिवर्सिटी उस पर एक्शन नहीं लेता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है, अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं लेता है। तो यूजीसी ने ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया है जिस पे यूनिवर्सिटी को काम करना ही पड़ेगा। अब रही बात, जो भी ये काम करता है तो उसको पेपर से रोक दिया जा सकता है, उसका रिज़ल्ट रोक दिया जा सकता है, या फिर उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जा सकता है। इन इन सब तरीक़ों के दंड दिए जा सकते हैं। तो हर चीज़ तो इसमें सही है, फिर भी लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं? तो बताता हूँ मैं विद्रोह क्यों कर रहे हैं। एससी एसटी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था, लेकिन अगर आप अभी के समय में देखें तो जनरल कैटेगरी वालों को लगता है कि ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, उनको क्यों इस चीज़ में कंसीडर किया जा रहा है। तो ओबीसी को इसमें कंसीडर किया जा रहा है, इस वजह से उनको नाराज़गी है, क्योंकि उनको लगता है कि ओबीसी के साथ नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का। और ये चीज़, दूसरी चीज़, इनको लगता है कि इस चीज़ का मिसयूज़ किया जा सकता है। हालांकि सारे कानून का मिसयूज़ किया जाता है, पर लेकिन अगर हम कुछ रिफॉर्म्स लाएं या फिर कुछ और प्लान करें तो हम मिसयूज़ को भी रोक सकते हैं। उनको लगता है कि कोई भी लोअर कास्ट का बंदा अपना दुश्मनी निकालने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए उनके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है और उनकी लाइफ ख़राब कर सकता है, इस वजह से वो उसको अपोज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पर हालांकि देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कास्ट के बेस पर होता है। ये सारी बातों की वजह से लोग इसका विद्रोह कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ ये बिल पास हो और यूनिवर्सिटीज़ पे लगाई जाए, जिससे लोगों में समानता आए। पर हालांकि इस पे कुछ रिफॉर्म्स भी करे जाए जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के ऊपर कुछ मिसयूज़ ना किया जाए, और वो भी इसका समर्थन करें। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।